अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ एन अल्टीमेट हेल्थ गाइड उन तमाम लड़कियों के लिए जिन्होंने अपना फर्स्ट साइकिल अभी रिसीव किया है, या फिर आप एक टीनेजर हैं जो अपने मंथली साइकिल में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर सिम्टम्स को फेस कर रही हैं, या फिर आप एक वर्किंग लेडी हैं और इन तमाम सिम्टम्स की वजह से आपकी डेली रूटीन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहती है। तो एज एन एल्डर सिस्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हर वो पॉइंट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ गर्ल, कि साइकिल की लेंथ जो है वो कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो 24 डेज़ से लेके 38 डेज़ तक की जो भी आपकी साइकिल की लेंथ है वो नॉर्मल रिकॉर्ड की जाती है। और जब हम लोग फ़्लो की बात करते हैं तो आपका फ़्लो हैवियर भी हो सकता है, आपका फ़्लो लाइटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस मंथ में आपने कितना स्ट्रेस लिया, या फिर उस मंथ में आपकी डेली रूटीन लाइफ किस तरह की थी। उसके अलावा फिर हम लोग जो सिम्टम्स की बात करते हैं ना, तो वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हार्मोनल लेवल के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के चेंजेस आ जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि लाइफ़स्टाइल 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज रहता है। आपने नींद प्रॉपर नहीं ली होती, या फिर आपने प्रॉपर अपनी डाइट को फ़ॉलो नहीं किया होता, न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं खाई होती, तो उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो या तो स्वेयर हो सकते हैं, या फिर सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो सकते हैं। फिर अगली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, कि आपने जब भी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो ना, तो उसके बाद आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर आपने किसी मंथ में कोई मेडिकेशन का यूज़ किया है तो उसकी वजह से भी आपके सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। कोई ऐसी इलनेस आ गई है जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो गया है, तो इंटेस्टाइनल कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिसमें आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो तब भी आपकी जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो सकता है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, यानी कि अगर आपने डाइटिंग की है, क्रैश डाइटिंग, और ठीक तरह से आपने कोई डाइट प्लान नहीं लिया, उसे फ़ॉलो नहीं किया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया और अनहेल्दी तरीके से किया, या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और अनहेल्दी तरीके से गेन किया, तो इन सब की वजह से भी इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। पीरियड्स के जनरलाइज सिम्टम से निपटने के लिए ये मैं आपको एक ड्रिंक की रेसिपी दे रही हूँ। आपको कोई भी इशू है, आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगी तो आपको कोई भी स्वेयर किस्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने 1 कप ले लेना है वॉर्म मिल्क। अब इसको मैंने बॉयल करते हुए क्या किया था कि इसमें मैंने 1 टीस्पून फुल सौंफ का ऐड किया था। उसके साथ मैंने 1 चुटकी इसके अंदर सिनेमन पाउडर डाला है, आप चाहें तो सिनेमन स्टिक भी ऐड कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 ग्रीन कार्डेमम, यानी कि सब्ज़ इलायची। इन तीनों चीज़ों की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो एंटी स्पाज़मोडिक भी हैं, तो किसी भी तरह की क्रैम्पिंग हो, चाहे शदीद किस्म की हो, तो ये आपको हेल्प आउट करेंगी। अब अगले इंग्रेडिएंट से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, दैट इज़ देसी काऊ घी। थोड़ी सी अमाउंट के अंदर देसी काऊ घी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपको बैक पेन का इशू रहता है, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द रहता है ड्यूरिंग योर मंथली साइकिल, तो इससे ये तमाम तर इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अब आपने इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, बल्कि आपने इसके अंदर 1 टीस्पून हनी ऐड करना है, ताकि बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन है ना, तो उसको हनी जो है वो बिल्कुल ठीक कर दे। अब उसके बाद आपने अगर इसको एज़ अ मील लेना है, तो फिर आप हनी स्किप करके तो 2 डेट्स इसके साथ ले लें, तो आप इसको डिनर की जगह ले लें या ब्रेकफास्ट की जगह ले लें। क्योंकि जो डेट्स हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर यूट्रस की तरफ सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती हैं, तो जिसकी वजह से फिर क्रैम्पिंग नहीं आती, और एब्डोमिनल के जितने भी सिम्टम्स हैं ना, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में स्वेयर पेन रहना, तो ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक सर्वाइवल किट किस तरह से तैयार करनी है, जो कि आपको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है सैनिटरी नैपकिन, ऑफ कोर्स। टिश्यू पेपर्स चाहिए आपको, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र, और साथ ही साथ सोप के साशेस भी चाहिए आपको। और फिर आपको एक कैंडी चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को ब्लड प्रेशर या फिर शुगर लेवल लो हो जाता है, तो वो फेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आपको पेन रिलीवर्स चाहिए। एनकरेज तो नहीं मैं करती, लेकिन फिर भी ये आपके पास होने चाहिए। और पीरियड क्रैम्प्स को विदिन 15 मिनट रिजॉल्व करने का सबसे ज़्यादा अच्छा जो टोटका है ना, वो है सौंफ। आप अगर इसको च्यू करो ना, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पैंटी भी इसके अंदर ऐड कर लें। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ यही चीज़ें काफ़ी हैं। एंड नाउ आई वुड डिस्कस ऑल द डोंट्स। ये 2 वाइट्स हैं जो कि मेन कल्प्रिट होते हैं तमाम तर मंथली साइकिल के स्वेयर सिम्टम्स के। एक तो वाइट शुगर है, दैट इज़ रिफाइंड शुगर, और दूसरा है सॉल्ट। अब इनकी हम जितनी ज़्यादा अमाउंट इस दौरान कंज्यूम करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग के नतीजे में हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग सोल्टी चीज़ें खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा है, वो और ज़्यादा हो जाती है। सो एट दैट टाइम आपको फिर ब्लोटिंग और गैस का इशू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ़, ये भी हम लोगों के लिए उस दौरान खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगली चीज़ जो कि आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ कैफ़ीन। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से फ़्लो नहीं कर पाता। अब उसकी वजह से फिर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा स्वेयर होना शुरू हो जाते हैं। एंग्ज़ायटी, मूड स्विंग्स और एसिडिटी वगैरह, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कैफ़ीन और कैफ़ीन वाले बेवरेजेस का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इंस्टेड ऑफ दैट आपको डिहाइड्रेशन से बचना है और आपको अपने वाटर लेवल्स को चेक में रखना है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पी सकते हैं या फिर आप नीम गर्म पानी पी सकती हैं। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन जो होती है वो है ग्रीन टी की। रेडिली अवेलेबल टी बैग्स के ज़रिए आप ग्रीन टी बना के ये आप पी सकते हैं या फिर आप कावा बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि सौंफ, दालचीनी और जो इलायची है, ये दूध में डाल के बॉईल की थी, तो इसका कावा भी बहुत अच्छा बनता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। और क्रैम्पिंग को दूर करने के लिए आपको बनाना के ऊपर सिनेमन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करके खाना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड लास्टली मेरा एक मैसेज है हर उस लड़की के लिए जो मेरी ये वीडियो देख रही है कि आप हैं तो सब है। आपकी वजह से आपका घर चलता है, आपकी वजह से ही आपसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो अपने ख्वाब जो है वो तकमील को पहुंचाते हैं। तो आपने कभी भी अपने किसी भी छोटे से छोटे सिम्टम को भी नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आपको मंथली साइकिल के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है पेट में, या फिर आपको किसी भी तरह से जो है वो नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, वोमिटिंग होती है, तो आपने पहली फुर्सत में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना मसला डिस्कस करना है और वो आपको जो भी प्लान देती हैं आपने उसे अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना है, क्योंकि आपकी वजह से ही सब कुछ है। हो सकता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस की निशानी हो सकता है फाइब्रॉइड्स की निशानी हो, और अगर हम लोग इसको जल्दी जो है वो कवर कर लें तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू निप द इविल इन द बड। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।